हेलो नमस्ते प्रणाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रानी #वन पीस। मैं आ गई हूँ राइज एंड फॉल शो के बाहर और आप लोग के दिल के अंदर। कहाँ है वो बंदर, वो छुछुंदर। सो गाइज, मेरे ये घटिया जोक और राइम चलते रहेंगे, बट मैं आई हूँ अपने फैंस के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे फैंस बेकरार हैं, परेशान है, मरे जा रहे हैं कि मनीषा अपनी दिल की बातें बताओ, अंदर क्या हुआ, क्या की, कैसे हुआ, कैसी इविक्ट हो गई और कैसा रहा आपका राइज एंड फॉल का जर्नी। तो आज मैं सब बताने वाली हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट करें? ओके, हाँ, अचानक से हमें एक ऑफर आया कि मनीषा आपको वाइल्ड कार्ड में हम लेना चाहते हैं। मेरे मन में देखो दो चीज चल रहा था। एक तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद शो सिर्फ 2 हफ्ते का बचा हुआ है। फिर मुझे किसी ने बोला कि शायद शो एक्सटेंड हो जाएगा, 3 हफ्ते हो जाएगा, तो चांसेस है कि एक्सटेंड हो जाएगा, तो चली जाओ। और मेरा था कि मैंने पहले लाइफ में ना एक दो काम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचने की वजह से मेरा वो काम, वो शो छूट गया है। तो इस बार मुझे जब ऑफर मिला, मैं नहीं सोची कि अभी ये शो में इस टाइम वाइल्ड कार्ड बन के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मुझे एक बहुत ही सही इंसान ने एक एडवाइस भी दिया था कि मनीषा, आप ऐसे शो में बीच में जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी लोग अलायंस बना चुके हैं, सबका दोस्ती सबसे हो चुका है, और ये शो सिर्फ पब्लिक वोटिंग का नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको जाना चाहिए। लेकिन मैं वहाँ कुछ भी नहीं सोची। मुझे लगा मुझे एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मुझे जाना चाहिए। मेरे फैंस मुझे पसंद करते हैं, लाइव देखना, मुझे ऐसे शोज में देखना, रियलिटी शोज में देखना। तो मुझे लगा यार अभी ज्यादा सोचेंगे तो पता नहीं क्या होगा, अभी चल जाते हैं, आगे का जो होगा देख लेंगे। बट एक चीज के लिए मैं कंफर्म थी जब मैं जा रही थी, पता नहीं मैंने अपनी टीम से भी पूछा या फिर मुझे जो शो के बारे में लगा या फिर मैं बोली भी पता लगाना, तो मुझे इतना ही पता था कि ये शो 50% जनता के वोट पे है और 50% इंटरनल वोटिंग पे है। तो इतना मुझे पता था, क्योंकि राइज एंड फॉल का ये पहला सीजन है, तो हमें भी पूरा फॉर्मेट पता नहीं कि क्या होने वाला, नहीं होने वाला है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि जनता तो है इसमें, जनता का 50% हाथ है। तो अब मैं चली गई ये शो के अंदर। जैसे कि आपने मेरा जलवा देखा ही है कि जब मैं अंदर गई, मैंने जो भी वाइल्ड कार्ड एपिसोड में स्टार्टिंग से आखिर तक जो भी किया है, अभी मैं इंटरनल अंदर का फीलिंग बताती हूँ यार। कि शायद कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि मनीषा ने इस बार वो मुझे वो वाली मनीषा नजर नहीं आई जो बिग बॉस में थी, या फिर मनीषा थोड़ी बदल गई है, मनीषा थोड़ी रूड बन गई है मनीषा। तो यार मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगी कि पहले तो ये शो को मैं कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स राइज एंड फॉल एक अलग शो है, इसमें चैलेंजेस होते हैं, अंदर का अलायंस आपको बनाना पड़ता है। बट यार मैं रियल लाइफ में भी ना, मतलब जो मैं शो में थी, जब मैं बिग बॉस में थी, आपने नोटिस किया होगा कि मेरे सामने मैं गेम में ऐसे ही खेलती थी यार कि सामने वाला बंदा अगर मेरे अगेंस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शो के लिए अच्छा है, शो को टीआरपी दे रहा है, या फिर वो विलन कैटेगरी में आ रहा है, या लेकिन उसका योगदान, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है शो के लिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को अगर मैं निकाल दूंगी तो शो में फिर मजा नहीं रहेगा, क्योंकि सारे वीक वीक लोग हो जाएंगे। तो मैं बिग बॉस में भी आपने नोटिस किया होगा कि मैं कभी भी बेबिका मेरे से इतना लड़ती थी, या फिर जो भी हमारा था हमारे बीच में, लेकिन मैंने कभी भी बेबिका को नॉमिनेट नहीं किया था, ये सोच के कि यार बंदी हंगामा कर रही है, जो कर रही है, चाहे वो जैसी भी हो, बट शो को कंट्रीब्यूट तो वो की है शो में, और लोगों को, ऑडियंस को मजा आ रहा होगा, क्योंकि हर एक ऑडियंस को ना हर एक क्या बोलते हैं कैरेक्टर मिल जाता है, हीरो विलन जैसा भी, तो उसको देखने में मजा आता है। तो मैं कभी भी जिस शो में जाती हूँ ना कहीं शो वालों का ज्यादा सोचने लगती हूँ, ऑडियंस का सोचने लगती हूँ कि ऑडियंस को ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा रहेगा तो ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। तो जब मैं ये शो में भी गई, मैं बाहर से जो भी देख के गई थी अरबाज को, तो मुझे वो, मतलब एज अ पर्सन मैं जो भी थोड़ा बहुत देखी फाइट वाइट, मुझे वो नहीं अच्छा लगा था। बट जब मैं घर के अंदर गई, मुझे लगा यार ऊपर जो भी लोग हैं, जब मुझे फॉल कराने का टाइम मिल रहा था या जो भी, तो मैं अरबाज को नहीं करना चाहती थी कहीं ना कहीं। हाँ, कैसे मैं बताऊं यार। हाँ, पहले तो मैं एक चीज बताऊंगी, जो मैं बाहर आके थोड़ा एपिसोड देखी हूँ, मुझे सबसे ज्यादा एक चीज का जो लगा कि शिट मनीषा, क्या मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ थी। मतलब मुझे याद है कि चलो मेरे जो दोस्त थे, जैसे मैं कीकू भैया को
मान रही थी, या फिर मैं उसके लिए कभी लड़ी, या फिर आरुष के लिए। बाली मेरा बाद में अच्छा दोस्त बन गया, लेकिन मैं स्टार्टिंग में अरबाज को पसंद ना करते हुए भी मैं एक दिन कहीं ना कहीं 1-1.5 दिन में सिर्फ लोगों को कन्विंस की हूँ कि यार अरबाज स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उसको नीचे मत भेजो यार, वो बंदा 3 हफ्ते रहा है, जो भी किया है, जैसा भी है, विलन हो तिलन हो, उसकी वजह से मैंने बाली को इतना कन्विंस किया था उस टाइम, अर्जुन जी को कन्विंस किया था, या फिर मतलब मुझे लगा था यार एक बंदा नहीं जाना चाहिए। और जब मैं बाद में एपिसोड देखी कि वो पीठ पीछे मेरे बारे में ही बार बार बोल रहा है कि अरे मनीषा को लग रहा है वो मास्टरमाइंड है, उसको ही फॉल कराते ही एंड ऑल, तो मुझे वो चीज़ भी थोड़ा लगा कि यार मतलब क्या ही मैं वहाँ पे ऑनेस्ट बन रही हूँ, फेयर गेम खेल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग पर्सन को रखना चाह रही हूँ जो कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे लोग वो नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स यार ये शो बाद में मुझे पता चला कि ये अलायंस का है। आप भले ही ज़्यादा स्टैंड ना लो, या फिर आप एकदम एक होता ना बच के निकल जाओ बिना कुछ किए, तब आप ये शो में बने रह सकते हो, ये मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा कि अगर मैं सही चीज़ों के लिए स्टैंड लूँगी, मैं लड़ूंगी क्या मतलब एक हक के लिए लड़ूंगी किसी के लिए, तो मुझे लगता है कि यार बाहर तो लोग देख ही रहे हैं, भले अंदर कोई साथ नहीं देगा, बाहर जनता है। अगर आप मेरा कॉन्फिडेंस देखे होंगे पूरे शो में, तो मैं हमेशा कहती थी कि यार मैं तो फाइनलिस्ट रहूंगी। मुझे लगता था कि मैं फिनाले तक जाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैं ना फर्स्ट डे से ही, जब से मैं रूलर बन के रही थी पेंट हाउस में, तो मैंने अपना स्टैंड रखा, या फिर जो भी चीज़ें मैं बोली हूँ, तो मुझे लगता था कि यार एक दो चीज़ें देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँगी कि ये शो 24 घंटे, मतलब मैं चाह रही थी, मैं दिल से चाह रही थी, मैं जब अंदर भी गई थी मैं वैनिटी में यही बोल के गई थी कि काश ये शो 24 घंटे लाइव रहे, ताकि लोग मनीषा रानी को 24 घंटे देखे कि वो क्या सोचती है, क्या बोलती है, किसी के सामने जो बोली वो पीठ पीछे भी सेम है या नहीं, उसका अच्छा खराब हर एक साइड देखे। क्योंकि मुझे पता है कि बिग बॉस में जो लोग मुझे पसंद किए थे वो लाइव की वजह से पसंद किए थे, क्योंकि एपिसोड में मैं ऐसे आई डोंट वांट टू ब्लेम चैनल और मेकर्स और एनीवन, बट मुझे लगता है कि उनको वो वही पार्ट दिखाते हैं जो उनको दिखाना होता है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस में भी लोग मुझे लाइव से मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट किए थे, कि वो मनीषा को हर तरफ से देखे थे कि मनीषा कैसी है। और इस शो में जो भी दिखाया गया, मैं ऑफ कोर्स मैं ही थी, उन्होंने कुछ अलग से नहीं दिखाया है, बट कई बार ऐसा हुआ था कि जब मैं अर्जुन जी से जो भी पॉइंट रख ले रही थी, या फिर जब मेरा फॉल हुआ था, मैंने जब अरबाज को जो भी मैं बोल दी थी कि यार जनता इसको तो आप एकदम ही 4 नंबर 5 नंबर पे भी नहीं आने दीजिएगा, जब मैं नीचे जा रही थी बेसमेंट पे, मैं लिटरली वो दिल से हुआ था कि मैं इस रूलर्स बन के जब भी मैं अंदर रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बाद में भी फील हुआ कि अर्जुन जी मेरे से सीनियर थे, है सीनियर, और मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं जब मैं अपना पॉइंट रखने जाती हूँ, एक तो ऑलरेडी मेरा आवाज़ बहुत ही बेसुरा है और बहुत लाउड है, मुझे माइक का कभी ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है, तो मैं जब कभी अपना पॉइंट रखने जाती हूँ ना, तो मेरा आवाज़ ऑलरेडी इतना बढ़ जाता है। तो मैंने भी बाद में जब अपना 1-2 एपिसोड देखा जहाँ मैं अर्जुन जी के साथ पॉइंट रख रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा मनीषा दिस इज नॉट यू, अगर आप अपना पॉइंट भी रख रहे हो तो रखो, बट एक थोड़ा और अच्छे से रख सकती थी, थोड़ा और पोलाइट होके रख सकती थी, क्योंकि मैं अर्जुन जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं बाद में भी जब नीचे आने लगी थी, क्योंकि अर्जुन जी कभी भी मेरे साथ जो भी हुआ वो उस टाइम उनके तरफ से भी था, मेरे तरफ से भी था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो कभी भी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किए, या कभी भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। तो मैं जब नीचे भी फॉल हो रही थी, तो मैं ये सब दिखाया नहीं गया, बट मैं अर्जुन जी को बोली कि अर्जुन जी सॉरी, मैंने कभी भी आर्ग्यूमेंट में मैं कभी ज़्यादा आपको कुछ बोल गई होंगी, आप मेरे से सीनियर है, मैं आपको बहुत इज्जत करती हूँ दिल से। और धनश्री के लिए मैं एक चीज़ यही बोलूँगी कि चाहे वो पूरा शो अंदर जो भी चलाओ, धनश्री मेरे साथ हमेशा अच्छे से रही है, उसने कभी मेरे साथ कुछ भी मिसबिहेव नहीं किया। तो वो मेरा दिल से भी धनश्री के लिए, मतलब मैं एक गेम शो में थी जहाँ पे मुझे जो वीक लगता था मैं उसके अगेंस्ट पॉइंट रखती थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धनश्री के साथ मेरा कभी कोई लड़ाई भी अंदर नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो भी चीज़ें थी, चाहे वो आकृति के साथ भी हो या जो भी हो, मैं उस टाइम बस उस गेम में अपना पॉइंट रखती थी। मेरा पर्सनली कभी किसी के साथ ऐसा मतभेद इस वाले शो में हुआ ही नहीं कि यार वो इंसान मुझे इतना खराब लगने लगा कि मैं उसको देखना नहीं चाहती हूँ। नयनदीप भी कभी कभी मतलब कुछ बोल देता था फिर पलट जाता था, मैं भी कभी कभी उसको नाग वाग बोलती हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे दिल में हमेशा नयनदीप के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि बंदा ठीक है यार, अभी उसके लिए पता नहीं ऐसे हेट वेट आ ही नहीं सकता है, जैसा भी है उसका एक मासूम सा
बेचारा वाला फेस देख के फिर वो हो जाता है। तो यार मैं ना कहीं इस शो को मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं थोड़ा बहुत बिग बॉस समझ के ही खेल रही थी। मुझे लगा दुनिया मेरे एक तरफ हो जाए, मैं सही के खिलाफ, मतलब मैं गलत के खिलाफ बोलूंगी, अंदर जो जैसा खेल रहा है मैं उसके मुंह पे बोलूंगी, मैं किसी से डरूंगी नहीं। अरे जनता है बाहर, जनता देख लेगी, जनता संभाल लेगी। मैंने कभी अलायंस बनाने में मतलब ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि ठीक है यार, अगर एक तो मेरा बहुत गंदा प्रॉब्लम है कि मैं ना बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ। मतलब कभी कभी आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हो तो आपको मुंह बंद भी रखना होता है सिचुएशन को देख के। मुझे बाली ने भी बोला था, मनीषा कहीं आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज है तो मन में रखो, बाद में बोल देना, सिचुएशन हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा। बट यार ये तो बहुत गंदा प्रॉब्लम है कि मेरा जो दिल में है ना वो मुंह पे निकल ही जाता, मैं एकदम ही होल्ड नहीं कर सकती हूँ। तो आप देखते भी होगे कि मैं फट फट जो मेरे मन में आया, चाहे वो कीकू जी के लिए हो, आरुष के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आकृति को बोला, मैं फट फट सब मुंह पे बोल देती थी। इतना नहीं सोचती थी, मैं बोलती थी ठीक है यार जो भी है मैं बोल देती हूँ। और यार द थिंग इज कि 24 आवर लाइव नहीं दिखाया गया, वरना उसमें आपको मनीषा रानी का हर एक रूप नजर आता। अगर मैं कहीं पे बैठ के रेड रूम में किसी के सामने चिल्ला के किसी को थोड़ा ऊंची आवाज में कुछ बोल रही थी, बट फिर मैं बाद में जब कुछ होता तो मैं उनको जाके सॉरी भी बोलती थी। मैं बोलती भी थी कि चलिए जो हो गया हटाइए, अभी एक घर में सब मिलके रहते हैं। मैं कहीं ना कहीं सबके लिए मैं भी ये चीज जताऊंगी नहीं, बट जब भी मैं जहाँ रही हूँ, अगर मेरा आकृति से भी बात नहीं होता था, लेकिन मैं अगर 2 लोगों के लिए कॉफी बना रही हूँ तो मैं उससे भी पूछती थी आकृति तुझे भी पीना है क्या। तो मेरा ना वो जो था वो एक रेड रूम के अंदर वाला डिस्कशन या फिर जहाँ पे लड़े हैं, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुआ है वो वहीं तक होता था। फिर जब एक घर में 24 घंटे रहना है तो मैं एकदम ही मुंह फुला के बैठा के, जब तक मेरा एकदम उस लेवल वाला लड़ाई नहीं हो तब तक मैं नहीं रह सकती थी। फिर मेरा सबके साथ थोड़ा हंसना बोलना बातचीत होता ही रहता था। अब मैं यही बोलूंगी कि ऑफ कोर्स मैं इस गेम में मैं एक चीज बोल के गई थी कि गाइज ये ना दिमाग वाला गेम है और मेरे पास सिर्फ दिल है, तो मैं तो सिर्फ दिल से खेलने जा रही हूँ, पता नहीं फिर आगे क्या होगा। तो यही था, आपकी मनीषा रानी ने बस वहां पे दिल ही लगाया, दिमाग लगा ही नहीं पाई। मुझे कभी इस चीज में मैंने फोकस ही नहीं किया यार कि वो घर में अगर इंटरनल वोटिंग से ही बचना है तो सबको 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 लेके चलो, सबके साथ अच्छा बन के। जबकि अगर मेरे को यही चीज दिमाग लगाने रहता तो मेरे से ज्यादा स्वीट कोई बोल ही नहीं सकता है। मैं तो ऐसे 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 करके सबको प्यार से पटा लेती। बट मुझे फिर भी लगा यार कि अगर मैं अंदर, एक होता है ना, मैं किसी को मस्का मार के या फिर मुझे कभी कोई इंसान लगेगा कि यार यहाँ पे वो सही नहीं है, बट मैं अभी चुप रह लेती हूँ क्योंकि मुझे घर में बन के रहना है और मुझे टॉप 5 टॉप 6 तक जाना है। मुझे हमेशा लगता था यार कि बाहर मेरी ऑडियंस है, वो मुझे देख रही है और उसको पता है कि मनीषा रानी कभी भी अगर कुछ गलत होता है या उसके मन में आता तो वो उसके लिए स्टैंड लेती है, बोलती है। मुझे लास्ट तक भी लग रहा था, जब एक बार राइज करवाने का मौका आया तो मैं और बाली ने और आकृति ने भी मिलके राइज करवाया आरुष को। और जब लास्ट मेरे बाली और आकृति में आया तो मुझे लग रहा था यार कि कोई नहीं, आज तो जनता की वोटिंग से ये लोग राइज करवा देंगे। मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो होगा, हम लोग राइज करेंगे। क्योंकि नो डाउट ऑफ कोर्स ये शो में मैं सिर्फ 14 दिन के लिए रही हूँ क्योंकि शो ही बहुत कम था। लोग 3 हफ्ते से थे, मैं 2 हफ्ते के लिए आई और अब जाके टॉप 5 में जाना थोड़ा मुश्किल था। पर मुझे लग रहा था कि मैं ये एक पर्सनैलिटी हूँ इंटरेस्टिंग, और मैं जितना भी खेली हूँ अच्छा खेली हूँ तो शायद मैं जाऊंगी टॉप 5 में, ऐसा मेरा सोचना था, मेरा और बाली का। लेकिन जब वो चैलेंज आया और जब ऐसे पता चला कि ये इंटरनल वोटिंग से ही कुछ, इवन मैंने दिन में ही घर में वीडियो में भी बोल दिया था कि देखो अगर इंटरनल कुछ होने वाला है फिर तो मेरा कहीं से भी कोई भी नाम नहीं है। अगर पब्लिक वोटिंग से अगर ये लोग कुछ राइज करवाएंगे तो मनीषा रानी का 1 नंबर पे राइज होगा। बाकी फिर पता चला जो भी वोटिंग हुआ आकृति को राइज करवाया गया। आई एम हैप्पी फॉर हर। ऑफ कोर्स मुझे मेरे लिए और बाली के लिए थोड़ा बुरा लगा, ठीक है यार, एक गेम है। ऑफ कोर्स इस गेम में जाने के बाद ये पता चला कि ये पहला सीजन है, दूसरे सीजन से कभी कोई राइज एंड फॉल में मनीषा रानी टाइप की लड़की नहीं जाएगी, और अगर जाएगी भी तो उसको पता रहेगा कि भाई इतना भी ऑनेस्टी के साथ नहीं खेलते हैं कि सबके खिलाफ हो जाओ और सब आपको घर से बाहर निकाल दें। तो थोड़ा वहां पे दिल के अलावा दिमाग भी लगाना पड़ेगा सबको। अच्छा है मैं एक एग्जाम्पल बन गई राइज एंड फॉल के लिए, ताकि जब मेरे जैसे लोग अंदर इस शो में जाए तो उस अकॉर्डिंग उनको कितना क्या खेलना है वो समझ के खेले। और मैं ये शो जब ये खत्म होने वाला है, ऑफ कोर्स मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि यार देखो, मेरे जितने फैंस हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि ये शो के अंदर जो भी चीज हुआ है
अगर कुछ लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं या फिर बाहर इंटरव्यू में आके बोल रहे हैं या फिर घर के अंदर बोल रहे हैं, आप लोग पहली बात तो ना किसी को ट्रोल करोगे, ना किसी को गलत कमेंट्स करोगे, कुछ नहीं करोगे। क्योंकि आप ये भी देखो कि आपकी मनीषा रानी भी, यार अगर मैं किसी को कुछ बोली हूं तब तो वो लोग तो बोलेंगे ही ना। अगर चाहे जो भी हो, मतलब अगर मुझे कोई वीक लग रहा है और अगर वो अपने आप को वीक नहीं समझता तो वो कुछ तो पॉइंट मुझे बोलेगा ना। तो इसमें सामने वाला का भी गलती नहीं है। तो मुझे लगता है वो एक शो था जहां पे लोग कुछ मेरे बारे में बोले, मैं उसके बारे में बोली, बाहर इंटरव्यू में भी कुछ बोलते हैं। आपको किसी को गलत नहीं बोलना, आपका काम है बस अपनी मनीषा रानी को प्यार देना, किसी को हेट देना काम नहीं है। मुझे कभी नहीं अच्छा लगेगा मेरे फैंस कभी किसी को हेट दे, किसी भी फैंडम को सिर्फ प्यार दे। फोकस ऑन पॉजिटिविटी, फोकस ऑन लव, प्यार फैलाइए। और मैं इस घर में जितने भी कंटेस्टेंट है, मैं शॉर्टकट में उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। कीकू भैया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है। मैं बाहर भी चाहूंगी कि हम लोग मिले, अच्छी दोस्ती रहे। और धनश्री के लिए यार मैं तो हमेशा उसको बोलूंगी, यार अभी भी सॉरी धनश्री, मैं घर में हमेशा तुमको लगेगा मनीषा हमेशा टारगेट की है, बोली है यार, बट चाहे तुम अपना भोलापन बोल दो या फिर तुम चुप रहती थी, मुझे उस गेम के लिए तुम थोड़ी लगी यार कि सामने स्टैंड लेना, जो स्टैंड लेते हैं मुंह पे बोलते हैं वो डिजर्व करते हैं ज्यादा रहना कंपैरेटिवली जो लोग चुप रह के साइड से खेलते हैं। तो बस मेरे इसी पॉइंट पे मैं तुमको कुछ भी बोली हूँ। पर्सनली मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, मैं तुमको अच्छा मानती हूँ, समझती हूँ। और रहा आकृति के साथ भी मेरा कोई पर्सनली कुछ भी नहीं है। जो मैंने गेम में देखा, गेम के रिलेटेड ही मैंने गेम में बोला, मेरे दिल में उसके लिए भी कुछ नहीं है, आदित्य जी के लिए भी कुछ नहीं है, कुबरा के लिए भी कुछ भी नहीं है। और नैनदीप भाई, तुमको तो मैं छोटा भाई बड़ा भाई जो मान लो, तुम्हारे लिए भी कुछ हेट नहीं है। जो भी था वो घर के अंदर ही था। और बच्चा बाली से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। होपफुली बाहर भी हम लोग अच्छे दोस्त रहें। और आरुष को भी मैंने अंदर, आप लोगों ने देखा है कि मैंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत उसके साथ रही हूँ। होपफुली बाहर भी हमारी दोस्ती वैसे रहे। किसी पॉइंट पे अंदर रो दी हूँ तो मैं इतना ही बोलूंगी, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन जब वीडियो आपको दिखाया जाता है ना 1 घंटे का एपिसोड, तो उसमें बहुत सारा कट पार्ट दिखाया जाता है। तो एक होता है ना कि आपको भी नहीं पता कि मैं एग्जैक्ट किस चीज के लिए रो रही हूँ। तो मैं कोई भी सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना चाहती हूँ। बट मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, जिस दिन वो वाला इंसिडेंट हुआ और मैं जब घर आई बेसमेंट में, पहली बार ऐसा हुआ कि क्योंकि उस दिन मीडिया राउंड था और मीडिया पहले क्योंकि मीडिया जब आ रही थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मुझे लग रहा था कि मीडिया तारीफ करेगी आके कि मनीषा आपने तो बहुत अच्छा खेला या जो भी। बट मीडिया ने ऐसा बोला कि मनीषा आपका गेम इतना दिख नहीं रहा है। तो पूरे शो में एक वो पहला दिन था जब मैं अंदर से ही बहुत ज्यादा वो फील कर रही थी, लाइक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि सच में मनीषा मैं क्या अच्छा नहीं खेल रही हूँ, ये जो मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तो ये कर रही होंगी, बाहर लोग पसंद कर रहे होंगे। पहली बार ऐसा उस दिन हुआ है जो आई वॉज फीलिंग वेरी लो। और मैं आके भी फिर मैंने बोला बाली को और आरुष को, आरुष ने भी बोला अच्छा मीडिया तारीफ नहीं की इसलिए आपको लग रहा है बुरा क्या। तो वो सब चीज कट करके नहीं दिखाया गया। वो मेरा और आरुष वाला जो कॉन्वर्सेशन था जिसमें उसने वो बहन वाला बात बोल दिया, फिर वो कट टू वो दिखा रहे हैं जहाँ पे मैं फिर अगेन वो बाली उसके पहले भी बहुत कुछ बोला है कि अरे मीडिया आई है तो मैं बोल भी रही हूँ कि हाँ ये वो करके, बट उन्होंने बस वो वाला पार्ट बोला है। तो इसलिए वो पूरा पार्ट दिखाया नहीं जाता है। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन। आप बाहर की कोई पास्ट वाली चीजों से भी रिलेट मत करो, किसी बाहर के भी जो भी फैंटम उसको भी हेट मत दो यार। मैं कहीं भी किसी को भी गलत नहीं मानूंगी, ना किसी को गलत बोलूंगी। और जो भी हुआ जिसके तरफ से भी, आप सबको पता है व्हाट इज द फैक्ट। मैं इतना ब्रीफ में नहीं बोलूंगी। ना कहीं पे भी आरुष गलत है, ना कहीं पे भी मैं गलत हूँ, ना कहीं पे कोई इंसान है गलत है, कोई गलत नहीं है, हम सब सही है। इंसान हम लोग सब डिफरेंट लोग हैं। और आरुष की बात को तो वैसे भी मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ। वो बंदा दिल का बंदा है, जो भी बोलता है कुछ बोलता है उतना सोचता नहीं है। और मुझे भी उस पॉइंट पे लगा यार कि मनीषा बोल दे, इतना सोचना नहीं है यार कि हाँ अगर मैं उसको अच्छा दोस्त मानती हूँ, मजाक मस्ती चलता है दोस्ती में तो इतना। और उस चीज को वो भी सीरियस वे में नहीं बोला था, वो भी ऐसे ही बोला था यार कि ठीक है बाहर कुछ चीज खराब ना जाए। तो इस बात पे वो एकदम रोने वाला पॉइंट वो दिखा दिए, बट एकदम मैं उस चीज के लिए नहीं रो रही थी। जो भी है, चाहे वो किसी के साथ भी दोस्ती हो, दोस्ती दिल से मैं की हूँ। और आपको भी पता है मैं हमेशा दोस्ती दिल से निभाती हूँ। लोगों को भी मैं बोलूंगी, मेरे सारे फैंस को, कि आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। ये राइज एंड फॉल 2 हफ्ते में सबके माइंड से चला जाएगा। आपको फोकस करना है अपनी रानी पे, भर भर के प्यार बरसाइए, ढेर सारा प्यार दीजिए।
जब से मैं इविक्ट हुई हूँ, मैंने देखा है मेरे फैंस का कमेंट, मैंने देखा है मेरे फैंस का रील, जिसमें वो लोग बोल रहे कि मनीषा आप मेरे लिए विनर हो, यू आर द रियल विनर, आपने मेरा दिल जीता है। और फिर एमएक्स प्लेयर वालों पे एकदम उनको ऐसा वैसा कमेंट कर रहे हैं कि मनीषा को निकाल दिया ये वो। तो यार मेरे लिए सच में असली जीत यही है कि मुझे आप लोग इतना प्यार करते हो। कसम से मुझे पहले, जब मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, जब मैं आई थी जिस दिन शो से बाहर होके, मुझे 1-2 दिन अच्छा नहीं लग रहा था, सोच के ही बहुत कुछ की क्यों ही कर ली 2 हफ्ते का शो, क्यों ही चल गई वाइल्ड कार्ड में, या फिर बहुत सारा चीज सोच रही थी। बट जब मैंने आप लोग का इतना प्यार देखा कि यार फिर तो मैं टॉप 5 में ना भी आऊं, टॉप 6 में ना भी हूं, यही तो मेरे लिए असली जीत है कि मेरे फैंस मुझसे इतना प्यार करते हैं। और मैं सच में बार बार आप लोगों को कहती हूँ, और सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कहती हूँ, यू गाइज आर माई स्ट्रेंथ, माई फैंस आर माई स्ट्रेंथ। आर होता है या इज होता है यार, जो भी होता है, मेरे फैंस मेरी ताकत हैं। और आप लोग की वजह से मैं कहीं भी रहती हूँ तो मुझे लगता है मेरे फैंस हैं, तो आप लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं, यही जीत है, यही मैं बन गई विनर। आई हैव द ट्रॉफी ऑफ राइज एंड फॉल बिकॉज यू गाइज लविंग मी सो मच, एंड दिस इज इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं हो पाएगा, हाँ तो ठीक है, सीख रही हूँ अभी। ऐसे ही अपनी मनीषा रानी को प्यार करते रहिए। मुझे राइज एंड फॉल के जो टॉप 2 लगते हैं वो है आरुष भोला और अर्जुन बिजलानी। ये जब मैं निकल रही थी तब भी मैं बोल के आई हूँ, 24 घंटे तो आप लोगों को दिखा नहीं रहा है, तो आई वॉन्ट कि ये दोनों टॉप 2 में आए। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं स्टार्टिंग से ही आरुष को सपोर्ट करते आई हूँ, तो ऑफकोर्स मैं दिल से चाहूंगी कि आरुष जीते। बट अर्जुन जी भी मुझे लगता है उतना ही डिजर्व करते हैं जीतना, क्योंकि मैं बाहर से भी जो थोड़ा बहुत गेम देखी हूँ, मुझे उतने में यही दोनों इंसान लगते हैं जो जीतना चाहिए इन दोनों के बीच में ही। और कोई भी जीतेगा तो मैं खुश होंगी, क्योंकि मैंने अर्जुन जी का भी परफॉर्मेंस देखा है, उनका भी जो जर्नी है, जिस तरह से उन्होंने राइज एंड फॉल किया है, चैलेंजेस जीता है, तो मुझे लगता है कि अर्जुन जी भी डिजर्व करते हैं जीतना, और वो भी जीतेंगे तो मैं खुश होंगी। बाकी तो अपना आरुष भोला इज ऑन टॉप, वो जीतेगा तो बल्ले बल्ले। सो आई विल बी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ दैम। और कुछ भी बोलिए, जनता की विनर तो मनीषा रानी ही है। कोई नहीं, आप लोग ट्रॉफी लेके जाइए, दिल जीतने वाली दिल जीत ली है। बाकी आई नो सभी ने दिल जीता है यार, बट सभी ने दिल जीता, लेकिन दिल के साथ लोग तो ट्रॉफी भी जीतेंगे ना, अपन के पास तो सिर्फ दिल ही है जीतने के लिए। गाइस बस मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगी कि अगर ये शो 24 घंटे लाइव होता तो आपको अपनी मनीषा रानी से थोड़ा और ज्यादा प्यार हो जाता। लेकिन कोई नहीं, ठीक है, आप लोग मुझे देखें बिग बॉस में, यू नो हाउ आई एम। जो भी करते हैं दिल से करते हैं, इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं, इमोशन छुपा नहीं पाते हैं। सब पता रहता है कि कैमरा है, सब देख रहा है, लेकिन थोड़ा अपने आप को सेफ करने के लिए, फिर दुनिया क्या सोचेगा ये सोच के सोच ही नहीं पाते कुछ यार। बस जो हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। और ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग भी अगर मुझे देख रहे हैं, जान रहे इतने सालों से, अभी जो मेरे फैंस कनेक्ट है मेरे से, दे नो हाउ आई एम। और मैं कुछ बदली नहीं हूँ। अगर किसी को भी लग रहा है कि मनीषा बदल गई, एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, अरे बाप रे बाप, मुझे खुद उस दिन खुद से नफरत हो जाएगी, या मैं खुद को प्यार करना बंद कर दूंगी जिस दिन मुझे मेरे अंदर एटीट्यूड और ईगो लगे। क्योंकि मुझे लगता है नहीं यार, जिस इंसान में एटीट्यूड और ईगो है वो इंसान ही नहीं है। आई जस्ट ऑलवेज वॉन्ट टू बी सो हम्बल, और बस मैं हमेशा लोगों को प्यार करूँ, और जब कोई भी मनीषा रानी बोले तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। बस यही मेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए मेरे लाइफ का। मतलब मैं चाहती हूँ बस लोग मुझे इस चीज़ के लिए जाने की मनीषा बहुत स्वीट है यार, जैसी भी है, दुश्मन भी प्यार करें, नाम भी ले तो हंस दें। ऐसा तो ज़्यादा मेरा दुश्मन है नहीं, और लोग मुझे प्यार ही करते हैं। तो बस यही चीज़ है कि आप लोग कमेंट्स कीजिए, बताइए। मुझे लगता है मेरे दिल में जो भी चीज़ें थी मैं आप लोग को सब बता दी। और ठीक है यार, ये बस एक शो था, इतना नहीं सोचना है, आगे लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। लव यू ऑल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे। भर भर के कमेंट कीजिए, प्यार दीजिए, और लव यू ऑल। बाय।